महंगे स्टिकर्स खरीदना बंद करो। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 5 स्टिकर हैक्स जो बनाएंगे लो बजट में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्टिकर 5 डिफरेंट वेज में, बिल्कुल इजी और बजट फ्रेंडली। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट हमें पहले स्टिकर्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि हमें स्टिकर्स की ड्राइंग करनी पड़ेगी, स्केचेस बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक शीट पर अपनी मनपसंद चीज़ें सभी की सभी ड्रॉ कर लें। आप यहाँ पर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप अपने मनपसंद के कोई से भी स्टिकर्स एक शीट पर ड्रॉ कर लें और उनको ब्लैक कलर के पेन या स्केच की मदद से आउटलाइन कर लें। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद सिर्फ एक स्टेप रह जाएगा, यानी कि इनमें कलर फिल करना। अपने मनपसंद के जितने भी कलर्स हैं उनको निकालिए और इनमें भर दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं और सबसे अच्छा है कि हम अपने मनपसंद के स्टिकर्स इसमें बना सकते हैं जो हमें मार्केट में भी नहीं मिलते हैं। ड्राइंग और कलरिंग का प्रोसेस हो चुका है खत्म। अब हम इनको कट कर लेंगे। अब कट ऐसे करना है कि जो साइड्स में थोड़ी थोड़ी एजेस बच जाएं, यानी कि जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा वाइट पार्ट बचे, इस तरीके से हमें सारे के सारी ड्राइंग्स को कट कर लेना है। इसी तरीके से मैंने सारी ड्राइंग्स के अलग अलग ग्रुप बना दिए कि कौन से जो है वो फ्लावर वाला अलग रहेगा, स्माइल वाला अलग रहेगा और आइसक्रीम वाला अलग। फर्स्ट स्टिकर के मेथड में हम ब्राउन कवर यूज़ करेंगे जो हम नोटबुक्स पे चढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के पास ये वाला कवर होता है अपनी नोटबुक्स को कवर करने के लिए। और ये वाला जो कवर है ये थोड़ा बहुत स्लिपरी है। इस तरीके से अगर आपके पास स्लिपरी वाला ब्राउन कवर नहीं है तो पहले आप इस पर टेप अच्छे से लगा लें। टेप से कवर को पहले अच्छे से कवर कर देंगे। इसके बाद जितनी भी हमारी ड्राइंग्स हैं उनको इस पर अच्छे से रख देंगे और टेप लगा देंगे इसी के ऊपर से। तो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही टेप लगाने के बाद हम इनको कट करेंगे। कट भी ऐसे ही करना है जैसे हमने इनकी ड्राइंग्स को कट करा था, यानी कि थोड़ी थोड़ी एजेस को छोड़कर इनको सेपरेट सेपरेट कट कर लें। फ्लावर वाले सभी स्टिकर्स जो हैं वो मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये इतने अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएंगे और आपको इसके लिए कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितने इजी और कितने ब्यूटीफुल बने हैं। इनको पेस्ट करने के लिए बस इनका पीछे वाला कवर को जो है हमें हटा देना है और उनको अपने जहाँ पेस्ट करना है आप वहाँ लगा कर देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी हटने वाले नहीं हैं अगर आप ज़्यादा फोर्सफुली इन्हें नहीं हटाएंगे तो। और ये बहुत ज़्यादा इजी भी है इसको पेस्ट करना। तो ये वाला जो DIY था ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी था। अब जो सेकंड वे है स्टिकर बनाने के लिए, उसमें मैं ये शीट यूज़ कर रही हूँ। ये शीट वही वाली है नेम स्लिप वाली, ये भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। तो इसी पे वही मेथड है कि आप इस पर टेप ना यूज़ करें। तो बस इस पर आप अपनी सिंपल ड्राइंग रखिए और उसके ऊपर टेप लगा दीजिए और इनको भी उसी मेथड से बस साइड साइड एजेस थोड़ी छोड़कर कट कर लें। और ये भी पहले वाले की तरह सेम है, बस आपको शीट देखने की आपके पास कौन सी शीट है या नहीं है। और ये स्टिकर्स कितनी जल्दी रेडी हो चुके हैं और बहुत इजीली बन चुके हैं। जैसे हमने पहले बनाए थे उससे ज़्यादा इजी है ये वाला प्रोसेस। तो बस देखिए कितना इजी और कितने अच्छी तरीके से पेस्ट हो चुके हैं और ये चुटाने पर भी नहीं चुट रहे हैं। तो अगर आपके पास नेम स्लिप का बाहर वाला पेपर है तो आप इससे स्टिकर्स बना सकते हैं, इतने क्यूट क्यूट। अभी थर्ड जो क्वाइट्स वाले स्टिकर्स थे, अब इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो मैंने सोचा कि मैं सोप के अंदर जो पेपर होता है उसको यूज़ करूँ। आपने देखा ही होगा जब हम सोप निकालते हैं तो उसमें से एक पेपर भी निकलता है। ये स्लिपरी है पर ये इतना स्लिपरी नहीं जितना वो दोनों थे, इसलिए मुझे इस पर टेप लगानी पड़ रही है। अगर आप इस पर टेप नहीं लगाएंगे तो जो हमारे स्टिकर्स हैं वो अच्छे से नहीं पेस्ट हो पाएंगे। तो इसी पर वही वाला प्रोसेस मैंने फॉलो करा है और इन्हीं को इसी तरीके से लगाकर इन पर टेप लगा दी है और इनको कट कर लिया है। इनको कट करने के लिए मैंने वही वाला प्रोसेस यूज़ करा है कि थोड़ी थोड़ी एजेस छोड़ देना। और सभी स्टिकर्स को कट करने के बाद मैं इनको पेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इतने अच्छी तरीके से पेस्ट भी हो रहे हैं। अब हमारा फोर्थ वे स्टार्ट होने वाला है। फोर्थ वे के लिए कुछ नहीं है कि हमें उसमें एक स्ट्रिप लेनी है, उसको 2 पार्ट में कट कर देना है और उसको पेस्ट करने के लिए हम सेलो टेप का ही यूज़ करेंगे और उसके ऊपर सेलो टेप को अच्छे से लगा देंगे। टेप को लगाने के बाद इसमें हम अपने जो स्टिकर्स हैं उनको 1 to 1 लगा के अच्छे से लगा देंगे और इसी के ऊपर से हम टेप को फिर से लगा देंगे जिस तरीके से हमने पहले लगाई थी और इनको कट करके निकाल लेंगे। और ये बिल्कुल रेडी है और इनको पेस्ट करने के लिए इनका पीछे वाला पेपर जो है वो
हटाना होगा और ये तुरंत ही पेस्ट हो जाएंगे पेपर पे, वो भी बहुत अच्छे से। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट वे में। मैंने उसमें क्लाउड बनाए हैं, क्लाउड में सारे एक्सप्रेशन रखे हैं, स्माइल, सैड वगैरह सभी। और इनको पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ करेंगे। तो हमारे सारे स्टिकर्स तैयार हो चुके हैं। आपको इनमें से कौन सा स्टिकर सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।